और बेटा अगर आपके मन में ये है कि नीट 2027 में मुझे रैंक लेके आनी, ग्रेट कॉलेज चाहिए, गुड कॉलेज नहीं भाई साहब, अभी आप ग्रेट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अब 18 मंथ्स कैसे जीने, ऐसा नहीं कि भाई साहब तुम्हें बोलूं कि नहीं भाई सांस लेना कम कर दो, ये करना कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर सिलेक्शन चाहिए अभी से लेकर ये, तो सर ये देख लीजिए, सर ये दोनों चीजें ही करनी है। एक शॉर्ट्स देखने के लिए बैठते हैं 30 सेकंड का, और वो 30 सेकंड कब 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि यार मेरा दिमाग कैपेबल नहीं है, मैं साइंस नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज स्पेशली मैं उनसे बात करने आया हूं जिनका टारगेट है नीट 2027, और वो लोग आज अभी क्लास 11th में होंगे। और बेटा अगर आपके मन में ये है कि नीट 2027 में मुझे रैंक लेके आनी, मुझे भैया रैंक चाहिए, सर मुझे रैंक चाहिए बहुत अच्छी, सर ग्रेट कॉलेज चाहिए, गुड कॉलेज नहीं भाई साहब, अभी आप ग्रेट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपका टारगेट है कि अच्छी रैंक और अच्छा कॉलेज, मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए, तो बेटा सच बता रहा हूं, अभी हम हैं नवंबर में, लेकिन जाना कहां तक है हमें, सर नीट 2027 तक। देखने में लगता होगा कि अरे बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेटा यही आपके लिए, ये टाइम ही आपके लिए वरदान भी है, और ये टाइम ही अगर सही से यूटिलाइज नहीं हुआ तो यही टाइम, यही सेम टाइम आपके लिए अभी साफ हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो वरदान है इसको वरदान की तरह यूज करना है, क्योंकि हमारे पास कहने को बेटा देखेंगे तो यहां से यहां तक हमारे पास टोटल 18 मंथ्स हैं, लेकिन क्या इन 18 मंथ्स के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर क्या हमने सर पिछले 6 महीने में इतनी सारी, सर 11th में पढ़ा नहीं, 11th का रिवीजन नहीं किया, 11th में समझ में नहीं आता, बेटा तुम नहीं, सच बता रहा हूं, नीट 2027 क्वालिफाई करने वाले सिलेक्शन वाले लोगों में से कम नहीं तो 80% जनता ऐसी होगी जिनको नवंबर तक यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई 10th से 11th में हुआ क्या है मेरे साथ। मैं तुमसे बस ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हें अगर ये लग रहा है कि नहीं सर ये तो मेरा मतलब मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा, साइंस मेरे बस का नहीं है, मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते, बेटा ऐसा सिर्फ तुम नहीं सोच रहे। आज के टाइम पे सर बहुत सारे बच्चे हैं, आज जितने भी बच्चे पीसीबी लेके बैठे, जितने ही बच्चे नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनमें से 90% बच्चों के साथ ये होता है। बस तुमने जो छोड़ने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है कि भैया जो पढ़ने वाले हैं ना, वो चुपचाप जान रहे हैं कि यार मौसम अच्छा नहीं है, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, फिर भी वो लगे रहते हैं, क्योंकि बेटा ये 18 मंथ्स में ना सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें आपको आगे ले जा सकती हैं। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं? अगर मैं बोलूं कि भाई 2 चीजें कौन सी, अरे सर 2 ही चीज करेंगे हो जाएगा, बेटा यही 2 चीज सबसे ज्यादा दिक्कत वाली है। क्या करना है? तो सर यहां पर 2 ही चीज करनी है। मैं सफलता का सीधा सीधा अगर शॉर्टकट बताऊं ना बेटा, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सर सीधा सीधा बता रहा हूं, सिर्फ 2 चीजें करनी है, सिर्फ 2। बोलोगे क्या? बस सर ये 2 चीजें ही करनी है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर सिलेक्शन चाहिए अभी से लेकर ये, तो सर ये देख लीजिए, सर ये दोनों चीजें ही करनी है। सर स्टडी प्लस रिवीजन, सर स्टडी प्लस रिवीजन, बस इसके आगे जो वर्ड लिखा है ना, इसके आगे जो वर्ड लिखा है, ये कंसिस्टेंट जो वर्ड लिखा है ना बेटा, यही दिक्कत है। कंसिस्टेंट वर्ड जो लिखा है ना, यही दिक्कत है। सर आप अगर ये 2 चीजें कर जाओ, अगर आप ये 2 चीजें कर जाओ, मैं आज से अभी से लिख के देता हूं बेटा, ये वीडियो आपके सामने रहेगा, आप बस ये देख लेना सिलेक्शन में कैसे नहीं जाते हो। यहां से बस ये काम करना शुरू कर दो, देखो यहां तक पहुंच जाओगे। सिर्फ 2 चीजें करनी है, कंसिस्टेंट स्टडी करना और कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। लेकिन सर यही तो दिक्कत है, तभी तो 11th में इतना अभी टाइम वेस्ट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी भी बोल रहा हूं, अभी आप नवंबर में हो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बेटा, 11th आपको लग रहा है कि वेस्टेड है, 11th आपको लग रहा है कि वेस्टेड है। अगर आपने सर यहां से अप्रैल 2025 से, अप्रैल 2025 से सर सोचा था पढ़ेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक सर आपने अगर 10% भी टाइम यूटिलाइज नहीं किया है, टाइम वेस्ट हो गया है। सर 11th समझ में नहीं आया है, 11th समझ में नहीं आया, सर समझ नहीं आया, अगर ये सारी फीलिंग्स है ना, तो अभी भी टाइम है। ये बेटा सबसे बड़ा जो चेंज होता है ना 10th से 11th, वो अगर आप अभी तक झेल गए। कोई बोले सर ये वीडियो हम पहले, क्योंकि हम चाहते थे कि दिवाली का बम फूटे और बहुत सारे लोगों को पता चले कि भाई साहब साइंस क्या उनके कैपेबिलिटीज में है, कैपेबिलिटीज में नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि नीट 2027 करना, तभी ये देख रहे हो, अदरवाइज
ऑब्वियस है, आगे स्किप करके यूट्यूब पे 50 वीडियोज़ हैं, 50 मतलब 50 के हज़ारों वीडियोज़ है जहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। बट अभी भी आप बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि सर आपके अंदर वो आग है कि हाँ यार नीट 2027 तो मुझे करना है। मैं क्लास 11th में हूँ बेटा, सच बता रहा हूँ, बहुत ही प्रीसियस जगह पे हो, इस जगह पर खड़े हो ना जहां से अब तुम रास्ता, अगर तुमने सही से यूटिलाइज किया टाइम को तो अब तुम एकदम रैंक लेके पहुंच जाओगे। अगर सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो एकदम भैया फिर तो पूछो ही मत, फिर वही होगा कि सर हम यहाँ पढ़ रहे थे, हम वहां पढ़ रहे थे, एक्सक्यूजेस बनाते रहना। तुम्हें क्या देना है सर 2027 के नीट के बाद, तुम्हें क्या देना है? सक्सेस टिप्स देनी है या एक्सक्यूजेस देना है? ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें करनी, स्टडी और रिवीजन। अब तुम्हारे ऊपर है, बस वो कंसिस्टेंटली कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं 18 महीने कैसे जीने हैं, अब 18 मंथ्स कैसे जीने हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब तुम्हें बोलूं कि नहीं भाई सांस लेना कम कर दो, ये करना कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ करो बस, लेकिन चीजों को प्लान्ड वे में करो। अभी तक तुमने क्या करा है? तुमने बस ये टाइम बस इधर से उधर, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। कोई पूछे सर क्या प्लानिंग थी, डेली वाइज प्लानिंग थी क्या? सर प्लानिंग आपकी नहीं थी। सर प्लानिंग तो छोड़ो, जो प्लान होता था उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा भाई साहब। प्लानिंग तो छोड़ो, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। सर प्लान तो अच्छा बनाते हैं 10 घंटा पढ़ने का, सर वो पढ़ने के टाइम एकदम मतलब एक रील आता है सर, जिंदगी इधर से उधर चली जाती है। एक रील, एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन आपकी लाइफ को कहां से कहां ले जा सकता है। आई थिंक आप लोगों ने 6 महीने के अंदर रियलाइज तो किया ही होगा। एक शॉर्ट्स देखने के लिए बैठते हैं 30 सेकंड का, और वो 30 सेकंड कब 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि यार मेरा दिमाग कैपेबल नहीं है, मैं साइंस नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। बेटा सच्चाई ये है कि जो ये ऊपर से आपने परतें जमा रखी है ना, जो लेयर्स बना रखी हैं अपने ऊपर पढ़ाई नहीं करने का, उन सबको हटा दो। ये बेटा जो ये लेयर्स बना रखी है, एक्सक्यूजेस बना रखे हैं कि सर ये नहीं है, स्कूल है, ये है, बेटा बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको 2027 में दे दूंगा जो सिलेक्शन लेके आएंगे, और वो सारी चीजें सर, वो सारे एक्सक्यूज को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करके लाएंगे, और देखना वो सिलेक्शन लेके आएंगे। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं स्पेशली इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए कि बेटा 18 मंथ्स हैं। मैं आपको टाइम लाइन बता देता हूं। आप अभी यहां खड़े हो, आपको भी लग रहा हो कि 11th वेस्ट हो गया, लेकिन अगर आप सही से प्लानिंग कर लो सर, नवंबर से लेकर अगला स्टेप जो है पहले दिसंबर 2025, सर ये साल एंड होने तक 31 दिसंबर तक मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं 2025 तक। भैया सबसे पहले अगर नवंबर से लेकर साल बदलने से पहले कम से कम बेसिक मिनिमम, भाई साहब मिनिमम ध्यान से देखिएगा, मिनिमम सर 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, कंप्लीशन ऑफ क्लास 11। कैसे करोगे? तो सर उसके लिए अब रिकॉर्डिंग्स देखो, वन शॉट देखो, जैसे आपको लगता है बैच में बैकलॉग है, बैकलॉग एक मिनिमम टाइम बता रहा हूं कि मिनिमम 50% करो। अभी इसलिए क्योंकि जब कोई शुरुआत होती है बोलो सर अगले, फिर मैं बोलो दिसंबर से लेकर भैया 28 फरवरी या मार्च तक, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक बेटा, जब तक लोग अभी हाँ जो तुम्हारे ऊपर हंस रहे हो कि अरे भैया 2026 तक, जब तक आपको लग रहा हो, लोग आपके ऊपर अभी सोच रहे होंगे ना, लोग ताने दे रहे होंगे कि अरे यार 11th में क्या ही साइंस ले लिया, तुम भी खुद को ताने दे रहे होगे, दूर का तो छोड़, तुम खुद को भी ताने दे रहे होते हो, सेल्फ डाउट आता है कि यार मैंने साइंस क्यों लिया। तो बेटा सच बता रहा हूं, आपको कुछ बेसिक टारगेट्स दे रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक सर मिनिमम 50%, और यहां तक आते आते भैया मैक्सिमम आप 80 से 80 to 90% ऑफ क्लास 11th खत्म कर लो। अगर हो सके तो भैया पूरा का पूरा सिलेबस एंड हो जाए, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई साहब कोई बोले कि सर यहां 50% और यहां 3 महीने में से 85%, रीजन मैंने तुम्हें क्या बोलना, पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। ये जो 80 और 90% खत्म होना चाहिए बेटा, ये विथ सर ये देख लीजिए विथ रिवीजन, और सर रिवीजन एंड टेस्ट खत्म होने चाहिए। इसीलिए मैंने 100% नहीं लिखा। मैं जानता हूं 1-2 चैप्टर रह जाएंगे, बहुत तेज दौड़ोगे तो चीजें छूटेंगी, नहीं करना। मैं चाह रहा हूं कि आप 1 अप्रैल 2026 से पहले अपने क्लास 12th की ऑफिशियल एंट्री करने से पहले भैया कम से कम 80 to 90% क्लास 11th का सिलेबस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना मजबूत कर लो, अगर हो सके तो 100% कर लो बेटा। ये मैं बता रहा हूं कि एक नॉर्मल केस बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस है मैं जितना समझा दूं कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, कोई भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा,
ये कोशिश हमेशा मेंटेन करना कि भाई मुझे इतना तो लेके जाना है 31 मार्च तक, इतना तो 80 to 90% क्लास 11th का सिलेबस तो स्टार्ट मतलब खत्म कर देना है। क्योंकि बेटा 1 अप्रैल के ऑनवर्ड, अप्रैल 2026 के ऑनवर्ड, अप्रैल 2026 से आपका क्लास 12 चालू हो जाता है, क्लास 12 चालू हो जाएगा। तो क्लास 12 स्टार्ट, और क्लास 12 स्टार्ट होगा तो बेटा यहां से अप्रैल 2026 से क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास 12 स्टार्ट होते ही दो टाइप की चीजों का प्रेशर आता है। अगर आप मेंटली नहीं बैठे हैं सोच के कि भैया मुझे कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूं सर, जो लोग स्कूल में हो जाते हैं, ठीक है, उनको स्कूल के टीचर्स परेशान करना कि बेटा 11th तो तुमने देख लो कैसा कर रखा है, क्योंकि 11th के मार्क्स स्कूल के हिसाब से आपके थोड़े कम आते हैं और 11th में ही खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई स्कूल्स या जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं। लेकिन नीट में तो 11th भी आएगा और 12th भी आएगा, दोनों ही आ रहा होता है। तो भैया स्कूल वाले या मैम सर लोग क्या करना शुरू करेंगे, अरे बेटा बोर्ड्स पे फोकस कर लो। अंदर से तुम्हारी आत्मा बोलेगी कि भाई साहब नीट पे ही फोकस कर सकता हूं यार, मैं तो कैपेबल हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि बेटा अप्रैल ऑनवर्ड डायरेक्शन सर, यहां पर जो लोग सही से मैनेज नहीं करेंगे, सही से प्लान नहीं करेंगे, वो पता चला बोर्ड का एक बंदा बोलेगा अरे भैया बोर्ड का तो अलग तैयारी होती है, नीट की अलग तैयारी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है। अगर आप नीट का कर रहे हो तो बोर्ड अपने आप हो जाता है, बस लिखने की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी होती है। तो ये अलग अलग रास्ते नहीं है, इन सारे मिथ्स में मत पड़ना। पहले बता रहा हूं बेटा, आप क्या करो, पहले 6 महीने, अभी से लेकर 6 महीने 31 मार्च तक क्लास 11th का टॉपिक सिलेबस अपने 80 to 90% विथ रिवीजन एंड सर टेस्ट फिनिश कर लो। उसके बाद अप्रैल से हम लोग चलेंगे तो बोर्ड्स प्लस नीट दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, इन दोनों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2026 तक सर सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेड। और फिर यहां से सर, यहां से एक नया फेज आता है नवंबर से लिख देता हूं, नवंबर 2026 से फिर आपके पास सर जनवरी 2026 तक, ये फिर से आपके पास क्लास 11th सर एंड क्लास 12th, इसका फिर क्या करना है आपको सर, रिवीजन एंड टेस्ट, रिवीजन एंड टेस्ट। सर मैंने आपको क्लास 11th नहीं बोला कि आप यहां पढ़िए, हो सके तो आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ऑलरेडी आपने 80-90% कर लिया है। लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि तुम भैया कुछ नहीं करोगे, तुम बोर्ड्स और नीट को बैलेंस करते हुए अपना क्लास 12th का सिलेबस अक्टूबर 2026 में खत्म करोगे और फिर वहां से आप स्टार्ट करोगे रिवीजन। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में या फरवरी 2026 से बेटा, फरवरी 2026 से मार्च 2026 तक सर आपका, मैं ये मान ले रहा हूं कि आप बोर्ड्स देंगे, अपने अपने स्टेट बोर्ड्स हो गए, जो भी आप सीबीएसई बोर्ड देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बेटा यहां तक आते आते ना तुमको लग रहा है इस और मार्च के बाद बेटा अप्रैल 2026 सर आपको लग रहा है अब यहां पर आप फिर से क्या करोगे, रिवीजन करोगे और टेस्ट दोगे। सर आपको 1 साल के अंदर, अभी हम लोग कहां चल रहे थे, रिवीजन और टेस्ट, मई 2027 सॉरी 2026, अरे सॉरी 2026 लिख दिया, 2027 सॉरी, 2 साल की बात हो गई ना, 2027, यहां पर 2027 और यहां पर 2027, मई 2027 में भैया नीट दोगे और उसके बाद चिल मारना, नीट क्वालिफाइड। सर ये लाइफ में लिख दिया, हो गया। मैं तुम्हें 18 महीने की जर्नी बता रहा हूं और ये गारंटीड है बेटा। यहां से ये वीडियो सेव करके रख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे कमेंट करके बता देना कि सर मैं 18 महीने आपके साथ कैसे पढ़ने वाला हूं, किस तरह से चलने वाला हूं। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा कि अभी आप नवंबर में हो, अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, चीजें हैं, बट अभी भी टाइम है, क्योंकि बेटा मोर देन सफिशिएंट टाइम है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक 1 साल में 11th का और 12th का दोनों का सिलेबस हो जाएगा भैया। लेकिन हाँ, अब ये गलती मत करना, डे को प्लान करो, वीक को प्लान करो, मंथ को प्लान करो। जैसे मैंने ये ऊपर प्लानिंग बता दी, अब तुम क्या करोगे सर, इस वीडियो के एंड होने के बाद क्या करोगे, बैठोगे और सोचोगे कि यार मैं 11th का इतने
टॉपिक्स हैं, इतने दिनों में करूंगा, तो यह 11th का इतने से इतने दिनों में, एक एक मंथ प्लान होना चाहिए। ये ऐसे फिनिश नहीं हो सकता कि भाई साहब सर इसके लिए क्या चाहिए, एग्जीक्यूशन क्या चाहिए, ये देख लो एग्जीक्यूशन क्या चाहिए कि सर आपको प्लान्ड होना चाहिए, हर एक चीज प्लान्ड, एक एक दिन होना चाहिए, एवरी डे सर प्लान्ड, एवरी डे सर एवरी डे प्लान्ड होना चाहिए, एवरी डे एवरी वीक हर एक मंथ प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप ऐसे हवा में चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर उस प्लानिंग में मतलब स्टडी होना चाहिए, स्टडी ऑफ करेंट टॉपिक्स प्लस रिवीजन ऑफ ओल्ड टॉपिक्स, स्टडी ऑफ करेंट टॉपिक्स प्लस रिवीजन ऑफ ओल्ड टॉपिक्स। अब ये चीजें आपको खुद से सर अपने अकॉर्डिंगली कि आपका कौन सा फॉर टेस्ट, ये चीजें प्लान करके चलनी पड़े। सिंपल सी चीजें हैं। प्लानिंग कभी कभी ऑब्वियस है, कभी कभी प्लानिंग फेल भी होगी, तो भैया बैकअप रखना है, बैकअप फॉर फेल्ड प्लान और डे। सर कोई दिन मान लो आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, आपको लगा कि यार नहीं यार ये अच्छा दिन नहीं हुआ मेरा, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, तो उसके लिए बैकअप रखो। बैकअप कौन सा है, तो बेटा आप जब प्लानिंग करते हो तो संडे को बैकअप डे रख दो। संडे आपके एग्जाम हॉल तक, संडे आपके टेस्ट तक, संडे आपके सिलेक्शन तक क्या होना चाहिए, बैकअप डे होना चाहिए। टेस्ट डे होना चाहिए प्लस बैकअप डे होना चाहिए। जो भी आपका हफ्ते में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आप उसको क्या करो, उसका यूटिलाइज करो। पक्का। तो ये छोटी सी बात है, ये बहुत सिंपल सी चीज। मैंने क्या बोला, सिलेक्शन के लिए बस दो चीजें चाहिए सर, स्टडी करना है कंसिस्टेंटली और रिवीजन करना है कंसिस्टेंटली, बीच बीच में टेस्ट देते रहना है, कहानी खत्म। अगर तुमसे कोई सिलेक्शन का पूछे तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, सिंपल सी बात करूं कि भैया आपको एक लूप बना के देता हूं, सिलेक्शन का एक लूप बना के देता हूं कि सिलेक्शन का लूप क्या है। सिलेक्शन आपको क्या है सर, स्टडी करना है, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये देख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, टेस्ट एनालिसिस कीजिए या फिर और मिस्टेक एनालिसिस कीजिए। आपको ये सिलेक्शन दे के जाएगा बेटा, ये बस बना लीजिए। मिस्टेक एनालिसिस कीजिए, फिर क्या कीजिए, रिवीजन एंड करेक्शन कीजिए, रिवीजन एंड करेक्शन कीजिए, और इसी लूप को अब फिर से आप रिपीट करते रहिए। इसको रिपीट करते रहिए, रिपीट 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 टिल योर सिलेक्शन, रिपीट टिल योर सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, ये हर एक चीज के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए भैया आप रिपीट करते रहिए। आपको पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना है, फिर आपको टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स देखनी है, क्या गलतियां हो रही हैं, किस तरह की, फिर रिवीजन करना है, करेक्शन करना है, फिर से पढ़ाई शुरू की, फिर से ये लूप लेके चलते रहिए। यही लूप लेके आपको कहां पहुंचा देगा, सिलेक्शन में। मेडिकल कॉलेज के दरवाजे भैया तुम्हारा इंतजार करेंगे अगर तुमने सही से यूटिलाइज कर लिया। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, टाइम बहुत है, लेकिन इजी टाइम के साथ आपके पास, इस बात का ध्यान रखिए, अभी 6 मंथ्स आपके बीते हैं इस ट्रांजिशन में कि आपने नीट की तैयारी का सोचा है, अभी सिर्फ सोचा है या अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाया है, तो भैया इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बट अगर वो टाइम प्लान्ड है तब तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर प्लान्ड नहीं है, अगर आपने प्लानिंग कर ली, तो देखो आपके पास रिवीजन करने के लिए 2 बार रिवीजन मैंने बताया आपको। यहां पर सिलेबस एंड हो जाएगा, यहां सिलेबस एंड हो जाएगा बेटा, यहां सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सर पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन कम से कम, और सर टेस्ट दे के आएंगे। सर सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे, रिवीजन भी दे दोगे। आप अब डे वाइज सब कुछ प्लान करो और चीजों को फिनिश करो। जितना हो सकता है सिलेक्शन लूप को ये हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए बेटा अप्लाई करो, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के लिए अप्लाई करो। हो सकता है तो कोशिश करिएगा सब कुछ पेन एंड पेज पे यूज करिए। मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या तो उसके डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, क्योंकि बेटा जो चीज बनाई गई है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब जो बनाए गए थे वो हमें बेनिफिट करने के लिए बनाए गए। बट आज के टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लो में चले जाते इधर उधर, उसको अगर आप या तो अवॉइड कीजिए या तो फिर आप पेन एंड पेज पे कर लीजिए। अभी भी नीट पेन एंड पेपर मोड पे है, तो आप घर पे चाहें तो पेन एंड पेज पे ही आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सब कुछ प्लान पेन एंड पेज पे कर सकते हैं। ओके, तो भैया मैं चाहता हूं आप सब लोगों के साथ कि ये चीज जो हमने करी, ये चीज जो मैंने बात बताई, आप सबका सिलेक्शन सिक्योर हो और
हम सब लोग नीट 2027 की विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपके साथ मिले, आपकी फैमिली का, अपने घर वालों का नाम रोशन करके आप हम लोगों के साथ मिले, मिठाई का डब्बा लेके, और क्या। ठीक है, तो बेटा अभी भी टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अगले 18 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, सच बता रहा हूं, जो भी ड्रीम कॉलेज सोचा होगा ना, वो ड्रीम कॉलेज अभी भी अच्छे रैंक के साथ अचीव होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में अचीव हो जाएगा। तो बस लग जाओ और ये 18 महीने अपना बना लो, अपना बना लो बस बेटा, उसके बाद ये पूरा संसार तुम्हारा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ाई शुरू करिए और मिलते हैं आप सबसे बैचेस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।